नमस्कार साथियों, अगर आपने भी हाल ही में कोई नया व्हीकल लिया है, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, तो व्हीकल यानी कि वाहन तो आपने ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन आपके दिमाग में है वो ये है कि भैया इसका लाइसेंस कैसे बनेगा। अगर बनेगा तो कितनी फ़ीस पड़ती है, क्योंकि आपने अपने यार दोस्तों से ज़रूर सुना होगा कि यार मेरे में तो 5,000 पड़े थे, मेरे में 3,000 पड़े थे, कोई कहता है मेरे में 8,000 पड़े थे। तो आपके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर होगी कि अगर हम एक्चुअल जाके आरटीओ कार्यालय में जाकर के टेस्ट दें बाकायदा, तो मेरे कितने पैसे पड़ते हैं। तो साथियों, आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। आज मैं आपको पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइसेंस को बनवा सकते हो। आपको अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनवाना है तो कैसे बनवाओगे, अलग अलग फ़ीस कितनी होती है, और अगर आप कंबाइंड बनाते हो तो आपको इसकी कंबाइंड में फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, सभी चीज़ें पूरी आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए जल्दी से प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से यानी कि जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लिए एक अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। साथियों, मुझे खुशी होगी, मुझे ये पता चलेगा कि आखिर ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कितने लोग इसको देख पा रहे हैं। तो चलिए वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो। नंबर 1 पर ये 2 तरह का होता है, एक आपका बनता है लर्निंग लाइसेंस, एक बनता है परमानेंट लाइसेंस। दोनों का ही प्रोसेस अलग होता है। लर्निंग लाइसेंस का क्या है कि जब आप सीख रहे होते हैं, यानी कि नई नई गाड़ियाँ तो आपने ले ली, लेकिन कई लोग होते हैं जो उनको गाड़ी चलाना आता नहीं है, उस टाइम वो सीख रहे होते हैं, या फिर सीखे हुए उनको मात्र 1 से 2 महीना ही हुआ होता है। तो ऐसे में इसकी जो आपका जो लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। यानी कि एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि विभाग आपको 6 महीने देता है कि आप अच्छी तरह से सीख जाओ, उसके बाद वो आपको टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं। टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर अगर आप पास हो जाते हो तो आपका बनेगा परमानेंट लाइसेंस। अब परमानेंट लाइसेंस क्या होता है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कर लोगे तब ये इशू किया जाता है। आप मोटरसाइकिल यानी कि 2 व्हीलर के लिए अगर बनवा रहे हो तो आपका MCWG कैटेगरी का बनता है। MCWG मीन्स होता है मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि 50 सीसी के ऊपर का अगर कोई भी 2 पहिया वाहन है तो उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी होता है, जो MCWG कैटेगरी के अंतर्गत बनता है। उसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर के लिए बनवा रहे हो तो आपका LMB श्रेणी का बनता है, यानी लाइट मोटर व्हीकल। अगर आप कॉमर्शियल का बनवाओगे तो वो अलग होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस कितनी होती है नंबर 1 पर। तो लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस देखिए राज्य के अनुसार थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। औसतन जो है वो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। औसतन देखिए लगभग 300, कहीं पर 400, किसी राज्य में 200 रुपये तक होती है, मतलब 500 के अंदर ही फीस होती है लर्निंग लाइसेंस की। इसके अलावा दो पहिया वाहन के लिए देखिए आवेदन शुल्क इसका 150 रुपये होता है। उसके अलावा मैंने बोला ना 150 से स्टार्टिंग होती है और 400-450 रुपये तक जाता है। अब वो डिपेंड करेगा आप किस राज्य में है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोला है कि अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और कोई भी क्यूरी हो, आपकी कोई भी जानकारी हो, वो आप लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा देखिए टोटल आपका जो लर्निंग लाइसेंस है उसको बनवाने में खर्चा 200, 210, 230 रुपये के आसपास आता है। हो सकता है कि 450 तक आ जाए। अब 4 पहिया वाहन के लिए अगर लर्निंग लाइसेंस आपको बनवाना है तो 4 पहिया वाहन के लिए देखिए आवेदन शुल्क 150 रुपये होता है। कंप्यूटर टेस्ट आपको देना पड़ता है इसमें ऑनलाइन, वो 50 रुपये उसके लगते हैं, और कुल फीस आपको 200 रुपये तक लगभग देनी पड़ती है लर्निंग लाइसेंस के लिए। हालांकि ये भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम मैंने बोला 500 के अंदर आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। और यदि आप एक और चीज़ है, यदि आप दोनों लाइसेंस एक साथ बनवाते हो, यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, कई लोग कंबाइंड में बनवाते हैं तो उनको और भी ज़्यादा छूट मिलती है। उनका क्या होता है कि टोटल फीस आपको 350 के आसपास देनी पड़ती है। यानी आप सपोज करिए, मान लीजिए आपने अभी अक्टूबर के महीने में 2 व्हीलर के लिए आवेदन करा और जनवरी के महीने में फिर आप सोचो लो 4 व्हीलर का भी बनवा लें, तो ऐसे 500 इधर 500 उधर, आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। और ऐसे एक साथ आप अगर आप बनवाओगे तो आपको दोनों की फ़ीस एक ही बार देनी होगी, यानी केवल 500 रुपये में दोनों बन जाएंगे लर्निंग लाइसेंस। तो इस तरह से रहता है। उसके बाद एक साथ आवेदन करने के लाभ होते हैं कि इसमें आपको जस्ट आधा पैसा पड़ता है, यानी कि अगर 300 आपको मोटरसाइकिल वाले में देने हैं और 300 आपको कार में देने हैं, तो अलग अलग बनवाओगे तो 600 जाएगा, और एक साथ बनवाओगे तो 300-400 रुपये के आसपास आपका पड़ेगा। उसके अलावा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस फीस कितनी होती है, तो लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए परमानेंट लाइसेंस फीस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ड्राइविंग टेस्ट फीस होती है जो आप वहाँ देने जाओगे उसकी 300 रुपये।
स्मार्ट कार्ड फीस वो आपको स्मार्ट कार्ड बना के देते हैं, चिप वाला जो लाइसेंस होता है उसके 200 रुपये वो चार्ज करते हैं। रोड सेफ्टी फीस होती है 100 रुपये। पोस्ट ऑफिस फीस यानी वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर जो भेजेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू उसके वो 50 रुपये आपसे लेते हैं। और भी अन्य चीज़ें मिला करके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया वगैरह होती है 200 रुपये। तो टोटल अगर आप इसको ऐड ऑन करो तो 850 रुपये आपकी फ़ीस पड़ती है 2 व्हीलर के लिए परमानेंट लाइसेंस अगर आपको बनवाना है। हालांकि 150 अलग अलग हो सकते हैं राज्य के हिसाब से, मतलब ये मान के चलिए कि 1000 रुपये के अंदर आपका बन जाएगा 2 व्हीलर का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा मैं बात करूँगा 4 व्हीलर के लिए अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो तो ड्राइविंग टेस्ट फीस इसमें भी 300 है, स्मार्ट कार्ड फीस इसमें भी 200 है, रोड सेफ्टी फीस इसमें भी 100 है, मतलब सब कुछ सेम है। इसमें भी 850 रुपये आपके पड़ते हैं। यानी कि 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हो चाहे परमानेंट लाइसेंस बनवा रहे हो, फीस लगभग सेम रहती है। इसके अलावा अगर आप दोनों लाइसेंस एक साथ बनवाते हो तो इसमें आपको अगर दोनों देखिए 850 दोनों जोड़ो तो 1700 रुपये हो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप एक साथ बनवाओगे तो 1050 रुपये आपके पड़ेंगे। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जस्ट आधा आपको पड़ता है अगर आप दोनों एक साथ बनवाते हो तो। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें सर, इसको सीएससी सेंटर से करें या घर बैठे कर दें या फिर आरटीओ जा करके करें। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हो, चाहे आप स्मार्टफोन से करो, चाहे आप अपने लैपटॉप से करो, चाहे सीएससी सेंटर पर जा करके करो। इसके लिए आपको परिवहन पोर्टल के लिए आवेदन करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सकेगा तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है परिवहन.gov.in, ध्यान से सुनिएगा, परिवहन.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर चुनना है अप्लाई फॉर लर्नर्स के लिए या फिर अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इस पर आपको क्लिक कर देना है, फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, सारी व्यक्तिगत जानकारी जो भी आपकी है इसमें भर दीजिएगा। फीस का भुगतान आपको कर देना है, जो भी 100-150 रुपये फीस पड़ेगी आपके राज्य के हिसाब से। उसके बाद अपॉइंटमेंट स्लॉट आपको खुद से चुनना है, यानी ऑनलाइन टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको खुद से डेट चुनने को मौका मिलता है। यानी मान लीजिए आज 20 अक्टूबर है, आज के दिन आपने ऑनलाइन आवेदन करा तो वो आपसे खुद पूछते हैं कि आप किस दिन ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर बैठ के आप दे सकते हो। लेकिन टाइम और दिन वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 20 अक्टूबर को आपने फॉर्म भरा और आप सिलेक्ट कर लोगे सर हमें 25 तारीख को शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में देना है, तो उस बीच वो आपका स्लॉट ओपन हो जाएगा और आप दे सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, क्योंकि वही फोटो आपकी उसमें छप के आती है परमानेंट लाइसेंस में। तो ये सब चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट वगैरह आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर आपको देना है। परमानेंट लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो लर्निंग लाइसेंस का नंबर आपको देना पड़ता है। और जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ग्राफ वगैरह, ये सब देना है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप अपने राज्य के संबंधित आरटीओ ऑफिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर जा कर के भी देख सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट की जानकारी मैं आपको दे दूँ, किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप लर्निंग टेस्ट दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर पर आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े सिम्बल्स और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिखा देंगे ब्रेकर का साइन क्या, अगर इसका मतलब है तो क्या है, स्पीड लिमिट का मतलब क्या है, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो कि आपको पता होगा, तो वो आपको पास करना होता है। उसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट आपका होता है आरटीओ में, अधिकारी के सामने आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको चला के दिखानी पड़ती है। पहले फ्रंट यानी कि पहले आगे आपको चलानी है फॉरवर्ड वाइज, उसके बाद रिवर्स यानी कि आपको बैक, जो गाड़ी बैक है उसको मोड़ना है, ये सब चेक करके आपको दिखाना पड़ता है। तो देखिए बहुत से लोग यहाँ पर दलालों का सहारा लेते हैं क्योंकि उनको ड्राइविंग सही से आती नहीं है, और जो ड्राइविंग टेस्ट होता है आरटीओ में वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। हल्का सा भी अगर आप वहाँ पे गलती करते हो तो वो आपको फिर कहेंगे बाद में आना। इस झंझट से बचने के लिए लोग दलालों का सहारा लेते हैं और 1050 की जगह वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तक देने को राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, समय नहीं है बार बार दौड़ा भागी करने का। दलाल क्या होते हैं, वो आपसे आपका लाइसेंस बनवाने को कह देंगे, आपसे थोड़े पैसे ले लेंगे और वो आपको कह देंगे कि बस आप घर पर बैठो और लाइसेंस का इंतजार करो, बाकी सारा काम वो लोग कर देते हैं। फीस में अंतर हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये सब पूरा प्रोसेस था जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी मेरे चैनल का एक अभिन्न हिस्सा हो तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो साथियों पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। वीडियो पसंद आई हो या फिर अभी भी आपके मन में तो कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।